हो तो मैं उसको 80 कोड़े मारूं। हम अली को सबसे अफजल मानते हैं। मर्ज़ातिल्लाह है वो बाद मुस्तफ़ा तमाम अंबिया से अफजल हुआ, तो वो दाराए इस्लाम से खारिज है मुसलमान। लेकिन मौला अली है मर्ज़ातिल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। दौरे हाजिर में कुछ नमूने वजूद में आए हैं जो खुद को मुंसलिक तो सुन्नियत से कर रहे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि इनका सुन्नियत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये लोग अपनी तकारीर में वाज़े तौर पर रावजियत के नज़रियात को फ़रोग़ दे रहे हैं, बल्कि ये खुद भी रावजी हैं मगर खुद को सुन्नी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद अहले सुन्नत में रावजियत के जरासीम फैलाना है। और जाहिर है अगर ये लोग अपने आप को शिया कहेंगे तो अवाम अहले सुन्नत इनको सुनेगी ही नहीं। इसीलिए अब ये लोग खुद को सुन्नी जाहिर कर रहे हैं ताकि इनका जो मकसद है वो बआसानी पूरा हो सके। वैसे तो ऐसे कई लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दे के सहाबाए किराम के हवाले से आवाम के दिलों में शुकोक व शुबहात पैदा कर रहे हैं और सहाबाए किराम की गुस्ताखियाँ भी कर रहे हैं, मगर ख़ास तौर पर आज इन दो बंदों के बारे में बताना चाहूँगा। इसका नाम है शब्बीर वारसी और ये कारी अहमद हसन के नाम से मशहूर है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि यूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर शीयत फैला रहे हैं, मगर इन दोनों के हवाले से बताने का मकसद ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में इन दोनों का फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। ख़ास तौर पर गांव देहात के लोग इनके फितने का शिकार हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इनका फितना बढ़ रहा है। वैसे तो इन दोनों के कई बयानात हैं कि जिससे इनकी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है, मगर सबूत के तौर पर इन दोनों की एक एक क्लिप मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि जिससे आप बआसानी समझ सकेंगे कि ये सुन्नी तो हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि तमाम नबियों के बाद, रसूल के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। और जो शख्स सिद्दीक अकबर को अफजल ना माने वो सुन्नी भी नहीं है और इस मसले में खामोशी भी नहीं चलेगी। यानी अगर कोई ये कहे कि मैं खामोशी इख्तियार करूँगा, ना अली को अफजल कहूँगा ना अबू बकर को, तो वो भी गुमराह है, क्योंकि सुन्नी होने की ये शर्त है कि तमाम नबियों के बाद, रसूल के बाद अबू बकर को अफजल माना जाए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी ऐसे शख्स को पाऊँ कि जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता हो तो मैं उसको 80 कोड़े मारूं। अब ज़रा शब्बीर वारसी को सुनिए, मगर इसको सुनने से पहले इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अली को सबसे अफजल मानते हैं। सुना आपने, ये वाज़े तौर पर अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का इनकार कर रहा है, तो जाहिर है जब अफजलियत सिद्दीक का इनकारी है तो फिर सुन्नी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक के अफजल होने के मसले में अहले सुन्नत का इत्तिफाक है। इसके हवाले से एक बात और बताता चलूं कि ये शब्बीर वारसी रावजियों की मजालिस में भी जाकर तकरीरें करता है। अब ज़रा इसको भी सुने। इस्माइल ज़बीउल्लाह, बोलो सुभानअल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, जोर से बोलो। ईसा रूहुल्लाह, समझ में आ रही बात? लेकिन मौला अली है मर्ज़ातिल्लाह। मौला अली कौन है? जो मर्ज़ातिल्लाह है वो बाद मुस्तफ़ा तमाम अंबिया से अफजल हुआ कि नहीं? माअज़ल्लाह, ये तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंबिया से भी अफजल बता रहा है और ये बात इसने कई जगह बोली है। याद रखें कि कोई चाहे कितने ही बड़े मर्तबे पे फाइज हो जाए मगर नबियों से अफजल नहीं हो सकता, और अगर कोई गैर नबी को नबियों से बड़ा माने तो वो दाराए इस्लाम से खारिज है, मुसलमान नहीं है।
اور یہ وہی احمد حسن ہے کہ جس کا مناظرہ علامہ شہزاد عالم مصباحی صاحب اور حضرت علامہ اختر حسین علیمی صاحب سے ہونے والا تھا، مگر شرائط مناظرہ ہی میں یہ نہ ٹک سکا اور اس کی جہالت واضح ہو گئی۔ یقیناً اب آپ کو ان دونوں کی حقیقت معلوم ہو گئی، اور اگر آپ کسی کو پائیں کہ وہ ان کی تقریر سن رہا ہے تو اسے سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ سنی نہیں ہیں بلکہ شیعہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔